लगभग 40 साल हो गए, लेकिन पद्मलता को अब तक जस्टिस नहीं मिला। साल 1986 धर्मस्थला शांतवादिया, जहां पर लोग सुकून की तलाश में मंदिरों का रुख करते हैं। यहाँ पर पंचायत इलेक्शन होने थे और इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के मजबूत नेता M.K. देवानंद। इनका जीतना लगभग तय था, क्योंकि लोग इनके बेबाक और निडर नेचर को काफी ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन इनके अपोजिट में जो लीडर खड़ा था वो वही मालिक था जिसका जिक्र धर्मस्थला मास केस में गवाह ने किया था, जिसके मुताबिक 1995 से 2014 तक अपने मालिक के कहने पर उस गवाह ने लगभग 400 लड़कियों को दफनाया था, वो जिनके साथ दुष्कर्म जैसी और उन्हें टॉर्चर किया गया था और मारा गया था। M.K. देवानंद के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा था कि वो इलेक्शन पार्टिसिपेट ना करे और अपना नाम वापस ले, लेकिन उन्होंने सारी धमकियों को इग्नोर किया और फैसला किया कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। M.K. देवानंद की एक बेटी थी पद्मलता। पद्मलता घर की सबसे छोटी बेटी थी और पूरे परिवार की शान थी। पहली बार किसी ने कॉलेज की चौखट पार की थी, इसलिए परिवार का हर सदस्य चाहता था कि बेटी एक अच्छा मुकाम हासिल करे। 2 दिसंबर 1986 कॉलेज का वार्षिक कार्यक्रम था। पद्मलता भी खुशी खुशी नए कपड़े पहनकर वहाँ के बच्चों की तरह कॉलेज गई, लेकिन उस शाम वो कभी भी घर नहीं लौटी। स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने पद्मलता को बस से उतरते हुए तो देखा था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। अगले दिन पिता देवानंद कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल से मदद मांगी। माइक से पद्मलता का नाम पुकारा गया, लेकिन कोई भी नहीं आया। अनाउंसमेंट की, अगर किसी स्टूडेंट को पद्मलता के बारे में कुछ पता चले तो सामने आए, लेकिन किसी को भी पद्मलता के बारे में कुछ नहीं पता था। दिन बीतते गए, घर वालों की बेचैनी बढ़ती रही। उन्होंने हर जगह पद्मलता की तलाश की, लेकिन उन्हें पद्मलता कहीं नहीं मिली। 6 दिन बाद पिता थाने पहुंचते हैं शिकायत दर्ज करवाने, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से ही मना कर दिया। जब पुलिस को पता चला कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तब जाकर कहीं केस लिखा गया, लेकिन जांच कुछ भी नहीं की गई। यहाँ तक कि किसी बड़े अखबार ने इस घटना को छापा तक नहीं। इस मामले को बस एक छोटे मोटे क्राइम पेपर ने इस मामले पर लगातार लिखा। जैसे ही खबर फैली, छात्र भटक गए। उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार किया, न्याय चाहिए की आवाज उठाई, थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया। हजारों की भीड़ बढ़ती चली गई, लेकिन प्रशासन सिर्फ दिलासा देता रहा। 56 दिन बीत गए। फिर एक मछुआरे ने नदी में एक लाश देखी, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पानी की वजह से वो बुरी तरीके से फूल चुकी थी और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। पिता देवानंद और परिवार ने जब जाकर देखा तो लाश ने वही घड़ी और वही कपड़े पहने हुए थे जो पद्मलता ने गायब होने से पहले पहन रखे थे। अस्थियां पंजर में तब्दील हो चुकी थी। उस लाश को देखकर माँ बाप गिड़गिड़ाकर रोने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसी हैवानियत भी कर सकता है। इसके बाद परिवार ने पद्मलता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसे जलाया नहीं बल्कि दफनाया गया, ताकि इन फ्यूचर किसी सबूत की जरूरत पड़े तो सबूत रह सके। लेकिन पुलिस ने कोई भी प्रॉपर जांच नहीं की और जल्दीबाजी में केस को बंद कर दिया। आज भी पद्मलता को इंसाफ नहीं मिला।